Hello students, welcome to the first lecture of fifth chapter construction material, fourth lecture chapter timber and wood waste products। जैसे कि हम जानते हैं कि लकड़ी जो है हमारे क्या क्या काम आती है, तो जैसे दरवाजे, खिड़कियाँ, ठीक है, और बहुत सारे जो है जो जितने भी अपने घरेलू यूज में काम आते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले हम टिम्बर के बारे में जानेंगे कि टिम्बर क्या होती है और कहाँ से हमारे को प्राप्त होती है। तो जैसे कि हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि आइडेंटिफिकेशन एंड यूज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिम्बर। सबसे पहले आ गया अपना टीक, ठीक है। टीक जो होती है, ठीक है, सागौन की लकड़ी होती है, ठीक है। देवदार जैसे सफेदे की होगी, ठीक है। शीशम, साल, मैंगो, कैल, तो ये सभी लकड़ियां जो है हमारे जो है फर्नीचर के काम में या हर एक काम में जो है ये यूज की जाती है। तो जैसा कि हम आज सबसे पहले टिम्बर के बारे में पता करेंगे कि टिम्बर होती क्या चीज है, ठीक है। नंबर 1, definition of timber। तो क्या डेफिनेशन है टिम्बर की? तो सबसे पहले द टिम्बर हैज बीन यूज्ड फॉर वेरियस used for various engineering पर्पस। तो अलग अलग प्रकार के जो इंजीनियरिंग पर्पस के से जो इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इट इज मोस्ट ideal material, it is the most ideal material and considered to be very important, to be very important material like as other construction material, very important as other construction material like cement, brick, steel, and steel, etc. ठीक है। तो ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अन्य मटेरियल जैसे कि सीमेंट या अपने ईंट या स्टील या, ठीक है, स्टील के प्रोडक्ट जो जितना भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल के रूप में प्रयोग किए जाते हैं उतने ही महत्वपूर्ण तौर पर जो है टिम्बर का जो प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो द वर्ड टिम्बर इज डिराइव्ड फ्रॉम the word timber derived from the word Timbrian, which means to wield,
मीन्स टू बिल्ड। ठीक है, तो ये एक टिम्बरियन वर्ड से जो है, जो टिम्बर जो है निकला है कहां से, टिम्बरियन वर्ड से, जिसका मतलब होता है कि बिल्ड या बनाना। ठीक है, ठीक है, उसको जो है द टिम्बर इज ऑब्टेन्ड डायरेक्टली फ्रॉम ट्री। द टिम्बर इज ऑब्टेन्ड, कहां से प्राप्त होता है, डायरेक्टली फ्रॉम ट्रीज। तो ये वृक्षों से डायरेक्ट ही हमारे को प्राप्त होता है। तो ये कहां से प्राप्त होता है, तो पेड़ों से जो है ये टिम्बर हमारे को प्राप्त होता है। ठीक है, in general the timber means wood of suitable size. In general timber means wood of suitable size, which may be used for various engineering works. Used for various engineering वर्क्स। ठीक है, विभिन्न प्रकार के जो है इंजीनियरिंग वर्क्स के लिए जो है इसे प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इट डोनेट्स द स्ट्रक्चरल वुड्स, आई जैसे कि कंस्ट्रक्शन है ना, बिल्डिंग एंड कारपेंट्री, फॉर बिल्डिंग एंड कारपेंट्री। ठीक है, तो ये बिल्डिंग बनाने के या कारपेंट्री के काम में जो इसे लिया जाता है। ठीक है, तो ये एक टिम्बर की डेफिनेशन। ठीक है, टिम्बर में भी क्लासिफाइड एज, तो ये कैसे क्लासिफाइड किया जाता है, the timber may be classified as number 8 standing timber, ठीक है भाई, क्या होता है स्टैंडिंग टिम्बर, द टिम्बर विच प्रेजेंट इन
living trees is called standing timber। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, जो कि जीवित वृक्ष हो, या क्या मतलब है, द लिविंग ट्री मीन्स स्टैंडिंग ट्रीज, जो कि एक खड़े वृक्ष होते हैं। ठीक है, द लिविंग ट्रीज मीन्स स्टैंडिंग ट्रीज। ठीक है, जो कि खड़े होते हैं, जो अच्छे से जो है मजबूती से जो जीवित रहते हैं। ठीक है, उनको लिविंग ट्रीज या स्टैंडिंग ट्रीज कहते हैं। सेकंड आ गया अपना रफ टिम्बर। सेकंड रफ टिम्बर, तो रफ टिम्बर ये कौन से होते हैं भाई, when the trees has been cut, when the trees has been cut, ठीक है, has been cut, then the timber is obtained, the timber is obtained, the timber is obtained from the falling tree, from the falling trees, from the falling trees। ठीक है, this timber is called rough timber, this timber is called rough timber। ठीक है, जब जो पेड़ को जो है कट कर लिया जाता है या उसको काट लिया जाता है, देन टिम्बर जो पेड़ क्या प्राप्त करते हैं, फॉलिंग, तो वो जो है टूट के बिखर जाते हैं, या वो उसके जो अलग अलग टुकड़ों में हो जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, रफ टिम्बर। ठीक है, फ्रॉम फॉलिंग ट्रीज, from falling trees, the branches and stem are converted into suitable length, converted into suitable length। तो एक suitable length में जो है कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसके जो है अलग अलग से कट करके या उसके जो चीर के जितनी भी उसकी ब्रांचेज या शाखाएं हैं, या उसके जो जितने भी जो है छिलके वगैरह हैं, वो क्या हो जाते हैं, अलग अलग लेंथ में जो है एक अच्छी जो प्रॉपर लेंथ में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। द टिम्बर obtained in rough form obtained in rough form obtained in rough form, so it is called rough timber, it is called as rough timber। ठीक है, तो इसलिए इसको जो है रफ टिम्बर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जो है ब्रांचेस को काट के, ठीक है, उसे जो है उसकी लेंथ के हिसाब से जितना जो हमारे को साइज चाहिए उसके हिसाब से हम काट कर उसके जितना भी रखा जाता है। ठीक है, ऊपर से छील देते हैं, नीचे से छील देते हैं, उसकी जो प्रॉपर लेंथ जो है एक्चुअल लेंथ जो रखते हैं वो रफ टिम्बर के कहलाते हैं। ठीक है, नंबर 3 कन्वर्टेड टिम्बर।
नंबर 3 आ गया कन्वर्टेड टिम्बर। नंबर 3 कन्वर्टेड टिम्बर। तो क्या होता है भाई, द टर्म लॉग इज यूज फॉर फ्रेशली कट ट्री log is used to cut for freshly cut trees, freshly cut trees, freshly cut trees which is removed from bark एंड क्या होता है, बार्क उसके जो छिलके होते हैं, ठीक है, बार्क एंड रफली हॉर्न एंड रफली रन। ठीक है, जो ये उसके जो है रफ रखे जाते हैं, ठीक है, जो जितना भी वो कट करके, ठीक है, जितने भी फ्रेश पीस होते हैं, ठीक है, फ्रेश काटे होते हैं, ठीक है, उसके बाद उसको जो है रिमूव कर दिया जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक है। तो अलग अलग जैसे हल्के हल्के छोटे छोटे टुकड़ों में जो उसको जो है रख दिया जाता है। द लॉग इज देन स्वैन एंड कन्वर्टेड, द लॉग is converted, log is converted into different commercial form, different commercial form, different commercial form like batten, like battens, posts, batten pots, planks, ठीक है, उसे जो है छोटे छोटे टुकड़ों में जो है कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है, वो जैसे कि बैटन, पोस्ट और प्लैंक्स, ठीक है, जो साफ होता है उसको अलग से रख देते हैं, जो साफ नहीं होता है उसको अलग से रख देते हैं, तो अलग अलग इसको जो है कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। These forms of timber are called, तो यही फॉर्म्स जो क्या कहलाती हैं, कन्वर्टेड टिम्बर। These forms are called converted timber, तो यही क्या कहलाती है, कन्वर्टेड टिम्बर। तो ये दो तरह से अलग भी मोस्ट इंपोर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल में भी क्लासिफाइड, ब्रॉडली क्लासिफाइड एज, तो ये अलग प्रकार से भी इसको जो है क्लासिफाइड किया जा सकता है। फर्स्ट है नेचुरल, फिर मैन मेड, ठीक है, टिम्बर को जो है तो
it may be said that wood is the most important most important building material which may be broadly classified as number 1 natural, number 2 मैन मेड। ठीक है, तो ये दो तरह से क्लासिफाइड किया जाता है, जैसे कि नंबर 1 नेचुरल, दूसरी मैन मेड। तो नेचुरल में क्या आता है? इन नेचुरल फॉर्म्स in its natural forms the wood may be called as timber, क्या कहलाती है? टिम्बर कहलाती है। द टिम्बर इज रिप्लेस्ड बाय composite material. Timber is replaced by composite materials which is found to be more useful and is called as wood और मैन मेड। ठीक है, तो ये जब ज्यादा यूजफुल के लिए उसको जो कंपोजिट करके जो मटेरियल तैयार किया जाता है वो क्या कहलाता है? मैन मेड। द बेसिक इंग्रेडिएंट्स ऑफ दिस basic ingredients of this composite material in nature wood or timber, ठीक है। तो बेसिक जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? जो कंपोजिट मटेरियल के होते हैं वो क्या होते हैं? नेचुरल वुड या टिम्बर कहलाते हैं। ठीक है, टिम्बर होते हैं। एग्जांपल ऑफ मैन मेड वुड्स आर क्या होते हैं भाई? प्लाई देखिए हमने, प्लाई, ठीक है, प्लाईवुड, चिपबोर्ड्स,
तीसरा कंप्रेस्ड वुड, ठीक है। तो जो है नेचुरल वुड तो जो हमारे को कहां से प्राप्त होते हैं, जो नेचर से या जैसे वृक्षों वगैरह से, ठीक है, उसको जो है क्या कहते हैं, टिम्बर कहते हैं। तो जो मैन मेड होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे प्लाई हो गया, प्लाईवुड, उसको जो है तैयार करते हैं, ठीक है, उनसे छीट के उनको जो है द्वारा आदमी के द्वारा या किसी मैन के द्वारा तैयार किया जाता है। जैसे चिपबोर्ड हो गया, कंप्रेस्ड वुड हो गया, ठीक है। तो ये सारे क्या कहलाते हैं, मैन मेड वुड्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ये था वुड्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे सोर्स ऑफ टिम्बर्स के बारे में। तो कहाँ कहाँ से हमारे को जो है टिम्बर्स जो है प्राप्त होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रीज के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।